तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज के हम महा एग्ज़ाम सीरीज़ में जो है मैं आप लोगों के लिए जो है केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर है वो लेके आया हूँ, ठीक है? तो देखिए कि ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के जो है अमूमन जो भी 3-4 साल के जो भी पेपर्स हैं उनको एनालिसिस किया तो उससे मैंने एक चीज़ पाई, उसमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि रिपीटेशन क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा हुआ है और रिपीटेशन जो हुआ है वो मुझे लगता है कि एक अगर आप बेटर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उससे जो है वो रिपीटेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वैसे भी बहुत छोटा-सा चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है राइनर, ठीक है? जो भी डोबेराइनर के जो ट्राइड्स थे, ठीक है? तो उनके ट्राइड्स लॉ ऑफ ट्राइड्स के अनुसार जो डोबेनाइजर्स ने जो ट्राइड्स के लॉ दिए थे, ठीक है? जिसे हम त्रिक नियम कहते हैं। डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो डोबेराइनर ने एक समान गुणों वाले को 3-3 के समूह में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेंट, और वो भी उसमें वो कि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? तो ये है। तो आप यहाँ पर जो है एक इस टेबल में देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, तो इनका जो एटॉमिक वेट है उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये ही जो है डोबेराइनर का ट्राइड्स के अंदर जो भी उन्होंने जो भी मतलब जो भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में भी जो जिन भी समूहों को जो है 3-3 करके जो भी व्यवस्थित किया था, तो वो ये इस टेबल में आपके सामने दिखाई देता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डोबेराइनर आता नहीं है, आता है। कई बार आपको जो है डोबेराइनर जो है 1 नंबर, 2 नंबर में पहुँच लेता है, ठीक है? डोबेराइनर 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। न्यूलैंड का अष्टक बोलते हैं जिसे, ठीक है? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, या आप न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोल सकते हैं इसे। तो न्यूलैंड ने प्रपोज़ किया था ये। न्यूलैंड ने उस समय जब न्यूलैंड का समय हुआ करता था, तो उस समय जो है जो भी ज्ञात तत्व थे, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो ऊपर वाले ने जो है परमाणु भार के उस पे किया, और इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो है उन्होंने अरेंज किया। तो स्टेट दैट व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज, तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की, ठीक है? तो यहाँ पर जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर उन्होंने उसे व्यवस्थित किया। और एक चीज़ मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने संगीत के जो 7 स्वर सुने हैं, ठीक है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है? तो उसी पे आप जो है इनके फ़ॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, डो, रे, मी, फा, सोल, टी, ठीक है? तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, डो, रे, मी, फा, सोल, टी, ठीक है? तो ये जो है आपको ये टेबल्स में जितने भी एलिमेंट हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, न्यूलैंड का जो भी अष्टक का सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो इसमें इसी इसी तरह के प्रत्येक 8वें तत्व के पहले तत्व के समान गुण होते हैं, ठीक है? तो उनके इसीलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक मतलब 8वां तत्व, ठीक है? जो 8th एलिमेंट होता है, तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव्स की। तो मेंडलीव्स ने जो है आवर्त सारणी दी थी जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उनका जो है अपना एक फेमस पीरियोडिक लॉ था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि तत्व गुण उनके परमाणु भार का एक आवध आवधिक कार्य है। मतलब कि उनके हिसाब से एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है? तो जो मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट इन ऑर्डर टू ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ऊपर वालों ने जो है एटॉमिक मास के आधार पे रखा, तो इन्होंने जो है एटॉमिक वेट के फॉर्म के आधार पे जो है उस चीज को रखा और एक टेबल को फॉर्म किया, जिस टेबल को जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके सापेक्ष परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 8 समूहों और 7 आवर्तों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो 8 उसमें क्या है, ग्रुप्स हैं, और 7 उसमें क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है? तो ये सारे जो हैं आपके
यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है आपके सामने जो है ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके सामने रखी है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस यही है कि द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट मेंडलीव यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज एटॉमिक मास, ठीक है। यही है कि उन्होंने जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यही है कि उन्होंने एलिमेंट का उसके लिए उन्होंने एटॉमिक मासेस का यूज किया एंड ही अरेंज्ड ऑल नोन एलिमेंट एज पर एटॉमिक मासेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको वैसे भी आपने देखा होगा बुक में आपके रहती है, ठीक है। और आगे जाके जो है आप इसी पीरियोडिक को जो है बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो 10th में है वही आपका 12th में भी है, ठीक है। तो इसी पीरियोडिक को आप जो है बड़े लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो SPDF, ठीक है, ये 4 ब्लॉक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आपके साथ अभी आपके पास जितना है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज डिफाइंड as the table in which the element are arranged in group and period, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ग्रुप और पीरियड में वो किया है। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। एंड दीज देयर आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सैम्पल्स भी उसमें दे रखे हैं। और इसमें विशेष आप ध्यान ये रखिएगा कि आगे जब आप साइंस लेंगे तो 20 एलिमेंट्स आपको जरूर याद हो। मतलब मेरे हिसाब से कि 20 एलिमेंट अगर आपको इसके याद हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आए। ट्रेंड में इसीलिए पीरियोडिक टेबल ट्रेंड इन पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड यही है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है जैसे जैसे ग्रुप के हिसाब से बढ़ते जाते हैं तो घटता जाता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है। यही चीज़ें होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं और इसके बारे में डिटेल से आप जो है क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ अभी जो है फिलहाल इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आपको एक तो डॉबेराइनर के, और दूसरा न्यूलैंड, और तीसरा जो है मेंडलीव की जो पीरियोडिक है जो उन्होंने पहले वाली दी है, और जो उसके बाद जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आप बिल्कुल से प्रिपेयर करके जरूर जाएं। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना उनको आप जितना अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली करेंगे और उनको जो है करने के तरीके को बदलिए, ठीक है। सिर्फ राइटिंग, सिर्फ लिखने से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको जो है डायग्राम, फिगर, वेल डायग्राम, ठीक है, इन चीज़ का भी जो है आपको, इन टूल्स का भी आपको क्या है यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप जो है एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के माइंड सेट पर बना सकें, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपको हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और मेरे चैनल पर जो है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। फिर भी मैं जो हूँ आप लोगों के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, बट मैं वो लेके आता रहूँगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है मैं आपके बेटर फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। और दूसरा जो है आप अरे सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब कर ही दें, क्योंकि ताकि मेरे को जो है आगे भी इसी तरह का कोई है मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो इसी के साथ में धन्यवाद।